अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी आलू मटर की रेसिपी जो बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 2 अदद चॉप की हुई प्याज। प्याज को हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें यहाँ इतना फ्राई करना है कि प्याज का हमारी कच्चापन खत्म हो जाए। वैसे ही हमने चॉप की हुई प्याज डाली है इसमें, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा खाने का चम्मच, और इसको भी प्याज के साथ हमें फ्राई करना है। लहसुन अदरक डाल के हम इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी कोई स्मेल हमारी लहसुन अदरक की प्याज के साथ ना रहे। ये दोनों चीज़ें हम भून के इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें। टमाटर को आप छोटे छोटे पीसेस में काट लें क्योंकि हमारी जो प्याज थी वो भी चॉप की हुई थी, तो ये अच्छे से सब कुछ घुल मिल जाएगा साथ में। टमाटर डाल के मैं यहाँ थोड़ा सा फ्राई करके इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। हल्दी 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, पीसी हुई मिर्चें 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 खाने की चम्मच। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे यहाँ पर और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं यहाँ पे। बहुत थोड़ा सा शामिल करना है, बस इसलिए कि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे इसमें और अच्छे से भुन जाए बहुत। साथ में मैं नमक शामिल करूंगी इधर हस्बे जायका। अब सारे स्पाइसेस को इसके मसाले के साथ हमें बहुत अच्छी तरह भूनना है कि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला बिल्कुल घुल मिल जाए। थोड़ा सा पानी डाल के आपको इसको भूनना है। इस तरह आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन भी जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट तक इसको आपको भूनना है। देखिए हमारा मसाला यहाँ पे भून चुका है और टमाटर भी तकरीबन इसमें गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने मटर। मटर यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिए और यहाँ मैं साथ में आलू भी इसमें शामिल कर दूंगी, ये भी 250 ग्राम है। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के भी हमें इसे थोड़ी सी देर भूनना है। भूनने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि इसकी अच्छी से ग्रेवी तैयार हो जाए। पानी तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप डाला है और अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टीम में पकाएंगे ताकि हमारे मटर और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। हम इसको यहाँ पे ढक के पकाएंगे जब तक हमारे आलू अच्छी तरह से गल ना जाए। हम चेक करेंगे अगर हमारे आलू गल गए हों। और यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारे आलू भी गल गए हैं। अब हम इसके ऊपर से शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। इसकी खुशबू खाने का मज़ा दुबाला कर देती है। और हरा धनिया, और इसको बस हम 1 से 2 मिनट तक स्टीम देंगे ताकि हरे धनिए और गरम मसाले की खुशबू और टेस्ट हमारी सालन में आ जाए अच्छे से।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ ये रेडी है, हम इसको सर्व करते हैं। जी तो यहाँ बिल्कुल तैयार है हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार से आलू मटर। इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।